नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर का जो अपना पेपर पढ़ाया जा रहा था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, और उसमें 1.3 में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने 1.3 के अंतर्गत RCI को पढ़ लिया था, भारतीय पुनर्वास परिषद, और अपनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज जो अपना टॉपिक अपने सामने है, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है PWD एक्ट 1995। सबसे पहले यहाँ से क्या पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, एक्ट 1995। अगर फुल फॉर्म आए PWD का, PWD एक्ट, इसका फुल फॉर्म आए तो आप बताओगे अपना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहूँगा। ये जो आपका एक्ट आया, इसको लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 12 दिसंबर 1995 में इसको लोकसभा में पारित किया गया। लोकसभा में पारित होने के बाद में, क्योंकि कोई भी अगर एक्ट आता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी कि सभी के हस्ताक्षर कराने होते हैं। तो भैया ये आपका जो 22 दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर 1995 में इसमें राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में 22 दिसंबर 1995 में जो है, और लोकसभा में आपका 12 दिसंबर 1995 में ये हस्ताक्षर किए गए। इसको लागू कब से किया गया? तो अगर लागू करने की बात करें तो आपका 7 फरवरी 1996 से इसको लागू किया गया। और इस एक्ट में आपके कितने अध्याय हैं? तो 14 अध्याय हैं। ठीक है, इस एक्ट में आपके कितने अध्याय हैं? तो आपके 14 अध्याय हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी आपके बच्चे होंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, उनको समान अवसर मिलेगा, उनको जो उनके अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, और भैया उनको फुल पार्टिसिपेशन मिलेगा, यानी कि संपूर्ण भागीदारी दी जाएगी। तो ये एक्ट आपका इन 3 चीज़ों से मिलकर के कंप्लीट होता है। आप किसको बोलोगे? तो कहोगे सर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह अधिनियम भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करता है। दूसरी चीज़ क्या है, जब ये एक्ट आया, इसके मुख्य उद्देश्यों में भी हम लोग बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि समाज में समान अधिकार मिलना, सम्मान दिलाना, और जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए रोजगार। अगर हम रोजगार की बात करें तो जो भी सरकारी वैकेंसीज होती हैं, इस एक्ट के अनुसार, आपके PWD एक्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण दिव्यांगों की सीटों को दिया जाता था। ठीक है, शिक्षा और सामाजिक जीवन में पूरी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। यहाँ पर जो आपकी दिव्यांगताओं की चर्चा की गई, 7 प्रकार की दिव्यांगताएं आपको इस एक्ट में बताई गई, और ये 7 दिव्यांगताएं आपको याद होनी चाहिए। पहली दिव्यांगता कौन सी? तो पहली दिव्यांगता आपकी दृष्टिहीनता, जिसको हम लोग ब्लाइंडनेस बोलते हैं। दूसरी दिव्यांगता आपकी लो विज़न। तीसरी लेप्रोसी कर्व्ड, यानी कि कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग। श्रवण बाधित, गतिशील दिव्यांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ये 7 प्रकार की आपकी दिव्यांगताएं आपको यहाँ पर देखने को मिली।
और दोस्तों अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मैंने आपको बताया नहीं, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, लगभग 19.2K का परिवार वहाँ पर आपको लगा मिलेगा। और जब आप सर्च करोगे तो ये लोगो भी आपको लगा मिल जाएगा। तो इसको आप देख करके 19.2 भैया 19,200 लोग वहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी आपके एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार पे। दोस्तों भारत का एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। बात करते हैं दोस्तों क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर शिक्षा की बात करें, दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं तो जो भी शैक्षिक संस्थान हैं दिव्यांगों को उसमें आरक्षण दिया जाएगा कि भाई उनकी भी सीटें दी जाएं उनको। और जो भी शैक्षिक सामग्री विशेष उपकरण है उसकी भी वहाँ पर उपलब्धता करवाई जाए। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया रोज़गार में 3% का आरक्षण। जो भी सरकारी नौकरियां हैं, मान लो अगर 100 वैकेंसीज आई, 100 वैकेंसी आई, 100 का आप अगर 3% निकालोगे तो 3 सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित ही हैं। ठीक है। इसके बाद में दिव्यांगों के लिए रोज़गार और योजनाओं को बढ़ावा देना, सुलभता यानी कि जहाँ पर दिव्यांग पहुँच सके वहाँ तक पहुँचे, और सामाजिक सुरक्षा, इनको पेंशन देना, वित्तीय सहायता देना और इनको सामाजिक सुरक्षा देना। अगर हम लोग बात करें रोकथाम की, तो जो भी दिव्यांगता के लिए रोकथाम है, जो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि उस दिव्यांगता को होने से बचाया जा सके, ऐसी रोकथाम को करना। अगर दिव्यांगता हो गई है तो पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करना, जहाँ पर जा कर के वो व्यक्ति अपनी दिव्यांगता को, जो उसकी खोई हुई क्षमता थी, उसको वो वापस पा सके। ठीक है। और दिव्यांग जनों के लिए पुनर्वास के लिए विशेष सेवाएं और योजनाएं लाना। ठीक है। देखो मुख्यतः अगर हम बात करें, जब इसकी समिति बनाई गई थी तो इस समिति में जब PWD एक्ट बनाया गया तो कहा गया इस समिति में कि प्रत्येक 6 माह में बैठक की जाएगी। ठीक है। जहाँ पर आपके समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांग कल्याण मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और प्रत्येक 6 महीने में इसकी बैठक होगी। ठीक है। ये आपकी राज्य के द्वारा कही गई थी ये बात। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। और अगर हम केंद्र में बात करेंगे, केंद्र में कितने दिनों में बैठक होगी, तो केंद्र में बैठक होगी इसकी 3 माह में, यानी कि ये आपकी साल में केवल 2 बार और ये आपकी साल में 4 बार। ठीक है। तो केंद्र समन्वय समिति में आपकी 4 बार बैठक और राज्य समन्वय समिति में आपकी 2 बार बैठक, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। जो भी दिव्यांग व्यक्ति थे, उनकी दिव्यांगता को कैसे रोका जा सकता है, कैसे उनका स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है। हाँ, लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, किसी भी प्रकार से, ठीक है, क्या है कि उनको बेहतर बनाना। कानूनी प्रावधान या अधिनियम सरकार को यह निर्देशित करता है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट PWD एक्ट में देखने को मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी यहाँ से। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अपना, उसको हम लोग कहेंगे RPWD एक्ट 2016। चैनल पर पहली बार थे आप, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कंजूसी करते हो भैया आप लोग वीडियो को लाइक करने में, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।